कहते मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसी उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई हो दिल पे। अम्मी आज के बाद यहीं रहना। कहा मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो कहती कि मैं अपनी जगह पर बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊं? तो माँ माँ होती है। कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए। जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है, तूने काम में सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे पे रखा, बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। और याद करना मेरे प्यारे, माए थप्पड़ मारे तब माए नाराज नहीं होती है, माए तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल ले तभी माए नाराज नहीं होती है, अगर वो झोली फैला के तुम्हें बद्दुआएं दे तभी बद्दुआएं नहीं होती है, अगर माँ तेरे जुमले सुनकर रो दे तो समझ ले अल्लाह का अर्श हिला दिया गया आज तूने, अगर तेरी दो बातों से माँ का दिल टूट गया तो समझ ले आज तूने आसमान को जंबिश दे दी है। ये जरूरी नहीं है कि तेरे अमल से माँ की चीख निकलेगी तब जाकर के तुझ पे अज़ाब आएगा, अगर माँ की आंख भीग जाएगी समझ लेना तूने अपनी तलाकी का रास्ता खोल लिया है। लोग पूछा करते हैं बर्बादी का पता कैसे चलता है, मैं कहता हूँ समझे वो बर्बाद है जिसके सामने बात करते हुए माँ बाप के लहजे टूटने लगे, समझ लेना वो बेटा टूटने वाला है, जिसके सामने माँ बाप की आवाज दबने लगे समझ लेना इसकी तरक्की खत्म होने वाली है, जिससे बात करते वक्त माँ बाप को यह एहसास हो कि गलत बात न निकल जाए समझ लेना अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है, वही बाकी रहता है जो माँ बाप को दुनिया के अंदर बादशाह की नजर से देखा करता है, उनके कदमों में उनका नौकर बन के रहा। याद रखिएगा माँ बाप को समझे और कदर करें। जब कहा ना क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं लाई, बेटा तो बेटा होता है, माँ की चीख निकल गई। आप देखें तजर्बा करना, कभी हम खानदान में गांव में बैठे होते हैं और दादी सब ठीक है, बड़ी अम्मी सब ठीक है, ताई चाची ये बोल के हम बात करते हैं, हाँ बेटों का क्या हाल है, तो माँ कह तो ये देती है बड़े अच्छे बेटे दिए अल्लाह ने, 3 बार खाना देते, जुमले तो उसके थे कि 3 मर्तबा खाना देते। अगर ये कहते कहते आंखें भीग गई है ना तो समझ लेना ये माँ फाके से रहती है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है मैं क्या बताऊं आपको। इससे समझें दुनियावी तौर पे अगर बेटा चोरी कर ले, कोर्ट सजा सुना चुकी हो, कोर्ट के अंदर साबित हो जाए कि बेटा चोर है, इसका बेटा जेल काट ले 10 साल की, घर आए ना लोग सब मुंह बिगाड़ के देखते हैं चोर आ रहा है, लेकिन मां फिर भी कहती है मेरा चांद आ रहा है। मां के लिए फिर भी चांद होता है बेटा, इतनी बड़ी दौलत मां है। मां कभी औलाद को रुसवा करना नहीं चाहती, बाप कभी बेटे की बुराई चौक में नहीं करता है। उसने 3 मर्तबा आपसे पर्चा दे के कहा मेरी दवा नहीं है, आपने 3 मर्तबा फाड़ के फेंक दिया। लेकिन मस्जिद में जब तेरी बात चली ना लोगों के बीच, उसने वहां यही कहा था जैसा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ऐसा सबको दे। जब से मेरा बेटा जवान हुआ है मेरी जिम्मेदारियां उतर गई हैं, ये कह के ना वो बेटों की गंदी हरकतों पे पर्दा डालते। वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था, लिखा गया कि एक नौजवान कमाई करके घर लौटा, बीवी कहने लगी सुने जी आपका शो, आपकी मां जो है ना इसका घर अलग कर दो। कहा क्योंकि ये खांसती है ना तो हमें दिक्कत होती है इसकी खांसी से और बीमारी फैलती है, ऐसा ना करें कि इनका बिस्तर उधर बाहर कोने में कर दे। बेटा था कहने लगे मां है मेरी,
माँ है मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने पढ़ाया बहकाया, कहने लगी सुने फिर अपने शहर में ओल्ड हाउस भी तो है ना, सुना है वहां बेवाओं का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कहा फिर अम्मी को वहीं ना रख दे, वहां उनकी खिदमत होती रही। इस अंदाज में औरत ने शौहर को पका बहकाया कि उसकी समझ में बड़ी तेजी से बात आ गई। कहा ऐसे ही करते। आया अम्मी के पास बैठा, बहुत मीठे लहजे में बात की। मां जिस लहजे के लिए तरस रही थी ना, आज बहुत जमाने के बाद बेटे के लहजे में वो दर्द था। अम्मी अम्मी कह के ना बात करता रहा। फिर कहता अम्मी तुम्हारा जी करता होगा ना कहीं घूमने का। तो ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने मां के मन की बात कह दी हो, मन के बात कहती हो। उसने कहा बेटे बड़ा दिल करता है, कई साल हो गए मैंने बाजार नहीं देखा है, यही बिस्तर पे रहती हूं, यहां से वहां तक वहां से वहां तक। अम्मी आज ले चलो घुमाने के लिए। मां थी खुशी से उछल गई, चल बेटे ले चल। मां को क्या मालूम था हो क्या रहा है। मां बड़ी सीधी होती है। दुनिया कहे ना इसने कत्ल किया हो, बेटा कहते अम्मी मैंने कत्ल नहीं किया। दुनिया की कोई ताकत फिर मां से ये कहलवा नहीं सकती कि उसका बेटा कातिल है। इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है, इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है। आज हमें मां पे भरोसा नहीं है। बीवी कह देती है तुम्हारी मां ने ना आज गाली दी थी मुझे। मां कहती है कसम खाती हूं मैंने गाली दी हो तो हम बीवी की मान लेते हैं, मां की नहीं मानते। जबकि मां बचपन में हमारी मान लेती थी, कायनात की नहीं मानती थी। आज उसी को हम झूठा ठहरा देते, आज हम उसी को झुठलाते। कहा नहीं, कहा होगा तो है ही ऐसे, तेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, बुढ़ापा आ गया, तेरी अक्ल खराब हो गई, ये कह के हम मां को झुठला देते। खबरदार कभी उसके लहजे को मैला मत बताना। झूठ बड़ी बात है, उसके लहजे तक को मैला मत कहना। तुम नहीं जानते हो मां के लहजे भी जमजम से धुले होते हैं। तुम्हें क्या पता है उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। मत बोलना कभी उसके बारे में ऐसा। हम बीवी को सच्चा कह देते, मां झूठी हो जाती है। तो उसने ऐसा बहकाया ना, मां से काम में ले चलो। मां मारे खुशी के हाँ बेटे चल लेके, गाड़ी में बिठाया। आज मां पूछ रही है ना बेटे ये क्या है। अम्मी ये मॉल है, ये क्या है, ये फला मार्केट है, ये क्या है, ये होटल है, ये क्या है, ये होटल है। चलते चलते गाड़ी ना गार्डन पार्क सब पार्क करते करते एक बड़ी इमारत के सामने जाके रुक गई। अम्मा कहती बेटे ये क्या है। बेटा कहता अम्मा ये ओल्ड एज होम है। मां ने कहा बेटे यहां क्या होता है। उसने कहा अम्मी यहां बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है ना, लोग उनको यहां रखते हैं। मां कहती मैं भी नहीं समझी। मेरा बेटा कहता अम्मी उतरे जरा। मैंने सोचा मेरा बेटा मुझे अंदर घुमाएगा, दिखाएगा इमारत कैसी है। मां उतर गई, वो लेके मां को ना सीढ़ी पे बैठ गया ओल्ड एज होम की। कहने लगा अम्मी तुझे पता है ना ये जो इमारत है ना, इसमें सारी खिदमत करने वाले लोग होते हैं, सारी जरूरतें देखी जाती है, सारे काम किए जाते हैं। मां कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना तो कहती मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद ना तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसी उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई हो दिल पे। अम्मी आज के बाद यहीं रहना। का मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो कहती कि मैं अपनी जगह